नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राकेश और आज हूँ एक और वीडियो में। जैसा कि हम लोगों को विदित है, अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर का निर्माण पूर्ण हो चुका है और मंदिर की निर्माण शैली के बारे में हम लोग अक्सर सुन रहे हैं, जिसमें कि एक शैली का बार बार उल्लेख आ रहा है, नागर शैली। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि नागर शैली क्या होती है और नागर शैली के बने हुए मंदिर किस प्रकार बनाए जाते हैं। वैसे तो संपूर्ण भारतवर्ष में 16 प्रकार की मंदिर की वास्तुकलाओं की शैलियां हैं जिनमें कि मंदिर बनाए जाते हैं, लेकिन प्रमुख वास्तुकलाओं में 4 मानी जाती हैं, जिनमें कि भारत की मुख्य भूमि पर 3 ही मुख्य वास्तुकलाएं हैं, जिनमें कि एक है नागर शैली, दूसरी है द्रविड़ शैली और तीसरी है बेसर शैली। नागर शैली हिमालय से लेकर नर्मदा तक के जो भी मंदिर बनाए जाते हैं, ये जनरली नागर शैली में ही बनाए जाते हैं। नर्मदा नदी से कृष्णा नदी तक का जो बेसिन है, बीच के जो भाग हैं, ये बेसर शैली में इस क्षेत्र में मंदिर बनाए जाते हैं, जो कि नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिक्सचर है। और कृष्णा नदी के दक्षिणी भाग में जो मंदिर बनाए जाते हैं वो द्रविड़ शैली में है। तो अयोध्या में जो भगवान श्री राम का मंदिर का निर्माण हो रहा है वो नागर शैली में हो रहा है। तो हम आइए जानते हैं कि नागर शैली की क्या प्रमुख विशेषताएँ हैं। नागर शैली संपूर्ण उत्तर भारत की सर्वमान्य मंदिर की निर्माण शैली है, जिसमें कि 3 उपनिर्माण शैली हैं, एक खजुराहो, एक उड़ीसा और तीसरी है सोलंकी शैली। सोलंकी शैली गुजरात में ज़्यादातर पाई जाती है और मध्य भाग में खजुराहो शैली। वैसे तो भारतवर्ष में मंदिर निर्माण मौर्य काल से ही प्रारंभ हो गया था और उसकी शैलियाँ विकसित होने लगी थीं, लेकिन गुप्त काल में यह निर्माण कला अपने चरमोत्कर्ष पर थी। तो नागर शैली में जो मंदिर होते हैं उनकी प्रमुख विशेषताएँ हैं। मंदिर को एक चबूतरे पर बनाया जाता है, तो नीचे जो चबूतरा होता है उसे जगती कहते हैं, जिसे कि हम फाउंडेशन या बेस कह सकते हैं। उसके ऊपर जो दूसरा चबूतरा होता है जिस पर की सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं, जिसे हम पीठ कहते हैं। पीठ के ऊपर ही मंदिर का स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है। और नागर शैली के जो मंदिर होते हैं, इनमें अंदर जहाँ पर की देवता विराजमान होते हैं उस कक्ष को गर्भगृह कहते हैं, और गर्भगृह के बाहर एक कक्ष और होता है जहाँ पर कि गर्भगृह में भीड़ इकट्ठी ना हो, बाहर जो कक्ष बनाया जाता है जहाँ से कि दर्शन किए जा सकते हैं, उस कक्ष को मंडप या सभागृह कहते हैं। तो ये उत्तर भारत की निर्माण शैली में है। नागर शैली में एक प्रमुख शैली होती है पंचायतन शैली, जिसमें कि एक जो प्रमुख देव कक्ष होता है उसके चारों तरफ 4 कोनों पर छोटे छोटे मंदिर बनाए जाते हैं। और नागर शैली का जो मंदिर होता है, इसकी जो विमान होता है, जो मंदिर के ऊपर की संरचना होती है, यह शंकुआकार होती है। जैसे कि हम अभी इस मंदिर में देख रहे हैं, नीचे से जो संरचना है वो थोड़ी चौड़ी होकर ऊपर तक जाती है और यह एक ही भाग में होती है, इसमें अंदर बीच में कोई छत नहीं होती है। शंकुआकार के ऊपर जो एक गोल संरचना होती है, जिसे कि आमलक कहा जाता है, उसके ऊपर कलश का निर्माण किया जाता है और कलश के बाद ध्वज भी लगाया जाता है और कहीं कहीं कुछ मंदिरों में एक ध्वजवाहक को भी दिखाया जाता है। इस मंदिर की एक और शैली की विशेषता होती है कि मंदिर की जो परिक्रमा पथ होता है वो कवर्ड रहता है, यानी कि ढका हुआ रहता है, और मंडप से ही दर्शन किए जा सकते हैं और मंदिर के गर्भगृह में विशिष्ट लोग और पुजारी ही जाते हैं। तो यह है उत्तर भारत की नागर शैली। उत्तर भारत की जो नागर शैली होती है, इसमें किसी भी प्रकार का अंदर मंदिर में जलकुंड या सरोवर नहीं होता है और मंदिर का जो प्रवेश द्वार होता है, यहाँ पर नदी देवी की मूर्तियाँ विराजमान की जाती हैं, जिनमें कि गंगा और यमुना प्रमुख हैं। और नागर शैली के मंदिर में जो मूर्तियाँ, दीवारों पर मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, ये दोनों तरफ होती हैं, पूर्व की बाहरी तरफ भी और भीतरी तरफ भी। लेकिन जैसे जैसे हम थोड़ा पूर्व दिशा की ओर जाते हैं तो जो उड़ीसा शैली है, उसमें मंदिर में जो मूर्तियाँ होती हैं वो सिर्फ बाहरी दीवारों पर होती हैं। तो ये तो हो गई नागर शैली, इसमें बाहर मंदिर के बाहर कोई परकोटा नहीं होता है। अब जब हम दक्षिण भारत में जाते हैं, जहाँ पर की द्रविड़ शैली है, जिसका कि सर्वोच्च उदाहरण है बृहदेश्वर का शिव मंदिर। तो दक्षिण भारत में जो शैली होती है वहाँ गोपुरम होता है। गोपुरम मंदिर का प्रवेश द्वार, ये चारों दिशाओं में विशेष आकर्षण का केंद्र होते हैं और यह मंदिर के गर्भगृह से ज़्यादा ऊंचाई लिए होते हैं और चारों जो गोपुर होते हैं वो एक परकोटे से जुड़े होते हैं, जिससे कि मंदिर अंदर सुरक्षित रहे। और मंदिर का जो गर्भगृह है वो ज़्यादातर जगह पर जो मंदिर के गोपुर हैं उनसे थोड़ी कम ऊंचाई लिए होता है।
दक्षिण भारत में जो परिक्रमा पथ है उसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं और यह ओपन होता है। मंदिर में सरोवर भी या कुंड, जलकुंड, जलाशय बनाए जाते थे तथा दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं उनमें प्रवेश द्वार पर नदी देवी नहीं बल्कि कुबेर और दूसरे यक्ष देवताओं की मूर्तियां उत्कीर्ण की जाती हैं। तीसरा जो प्रमुख अंतर हमें मिलता है तो दक्षिण भारत में जो शिव मंदिर हैं उनके लिए एक अलग मंडप बनाया जाता था नंदी के लिए, जैसे कि नंदी मंडप, और अगर विष्णु मंदिर है, वैष्णव मंदिर है तो गरुड़ मंडप भी बनाया जाता था। जबकि उत्तर भारत में सिंह द्वार या गरुड़ द्वार का प्रचलन है। तो ये, और बीच में जो कृष्णा नदी से लेकर नर्मदा नदी तक या कि विंध्याचल की पर्वत श्रृंखला तक जो मंदिरों की शैली है यह बेसर शैली कहलाती है। इनमें कुछ अंश दक्षिण से लिए गए जिनमें कि द्रविड़ शैली है और उत्तर में जो कि नागर शैली है। तो ये थी नागर शैली, इसे बताने का यह में एक छोटा सा प्रयास। अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरी जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर मेरा यह प्रयास आपको पसंद नहीं आया तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।